नमस्कार मित्रों। आज मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी 2080 मंगलवार 5 दिसंबर 2023। कल 6 दिसंबर है, मेरे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन। आज सुबह उस दिन को याद करके 4 बजे जब उठा तो विचार आया कि अपने जीवन को जो भगवान ने कृपा पूर्वक मोहलत और बढ़ा दी है मेरे जीने की, तो उसको थोड़ा और व्यवस्थित कर लूँ अपने जीने के ढंग को। तो उस क्रम में मेरे पास यहाँ पर मैं ऑफिस में लगभग कम से कम 6 घंटे बिताता हूँ, कम से कम 6 से 7 घंटे। और सामान्यतः ऑफिस में काम करने के आवर्स जो हैं वो 9 घंटे हैं। तो सुबह मालिश के बाद स्नान के समय ये ध्यान आया कि क्या मैं अपने इन 6 घंटों को बढ़ाकर 7, 8 या 9 कर सकता हूँ। तो फिर उसमें से ही विचार बना कि मुझे दिन भर में क्या क्या काम मैं करता हूँ अभी और क्या बाकी रह जाते हैं। उसके लिए एक अपने कार्यक्रम का लेखा जोखा, ताकि दिन भर मेरे सामने रहे, तो मैंने अपने बोर्ड पर बना लिया है मित्रों। मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा तब दिखा दूंगा। बोर्ड पर लिखते समय स्वयं अपने हाथ से ये विचार भी आया कि मेरी लिखावट थोड़ी और सुंदर हुआ करती थी, अभी उतनी सुंदर नहीं आई है, लाइनें सीधी नहीं आई है, अक्षर थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। तो मैं नियमित लिखूंगा तो अपनी लिखावट को और थोड़ा संवारूंगा, थोड़ा जैसे अपने आप को संवारने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ, अपने आसपास के विचारों को देख करके। और मैं उन विचारों को बहुत सकारात्मक दिशा में और व्याख्यायित करता हूँ अपने वीडियो पर। आज मैंने लिखा है कि मुझे कम से कम 6 वीडियो बनाने हैं। हालांकि मेरे पास विषय जो है वीडियो बनाने के वो 6 से ज़्यादा हैं, लेकिन कम से कम 6 तो बने। और मुझे सीमा दी गई है 10-12 मिनट की। तो आज का ये मेरा पहला वीडियो है मित्रों, और मैं अपने आसपास, अपने भीतर उत्साह महसूस करता हूँ, प्रसन्नता महसूस करता हूँ। आने के बाद जो मेरे लिए कमरा खोलता है और जो मेरा सहायक है, उससे लगभग 5 मिनट मैंने अपने आवश्यक काम करवाने के बाद उसको मुस्कुरा कर कहा कि भैया तुम जा सकते हो। ये मुस्कुराहट मैंने अपने घर से निकलते हुए अपने नीचे जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके साथ बांटी। मुझे भी खुशी हुई, उनको भी खुशी हुई, कुछ गया नहीं। और ये मैं अक्सर कह देता हूँ, भैया मुस्कुराते रहो, हंसते ताको बांग्ला में, और अंग्रेज़ी में जहाँ बोलना होता है कीप स्माइलिंग। ये मेरा जैसे तकिया कलाम हो गया है। मेरे पास कोई भी आएगा तो ये अपेक्षा ज़रूर करेगा कि ये कहेंगे कीप स्माइलिंग। और ये वो मुस्कुराहट अपनी जारी रखे कि ना रखे, पलट कर मेरी तरफ आता है, मेरी मुस्कान बनी रहती है मित्रों। मैं अपनी मुस्कान को इंटेक्ट रखता हूँ, बनी रहती है, और ये मुझे बहुत प्रसन्नता देती है। कल मैंने आने वाले कल 6 तारीख को मेरे पास 2 व्यक्ति और मेरी सहायता के लिए आ रहे हैं। मैंने देखा है कि मेरे इन वीडियो पर काम करने के लिए वीडियो बनने के बाद और 4 व्यक्ति तो चाहिए। क्योंकि जैसे आज मैं ये 6 वीडियो बना लेता हूँ, तो मेरा एक आदमी जो बैठता है वो सिर्फ 3 ही वीडियो एडिट कर पाता है, और उसकी एडिटिंग को भी मैंने देखा नहीं है ठीक से। और एडिटिंग के बाद भी मेरा काम रहता है कि मैं उसमें नामकरण कर दूँ, डिटेल भर दूँ और टैगिंग कर दूँ। तो मेरी अपेक्षा ये रहती है कि
मेरे लिए ये काम भी मेरे सहायक करके और मुझे दिखा दे कि वो सब ठीक है ना। तो जो कल जो दो सहायक आ रहे हैं उनसे और अपेक्षाओं के साथ ये अपेक्षा भी मैं पूछूंगा कि भैया तुम इतना काम भी मेरे लिए कर सकोगे कि नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि वो मेरे लिए हाँ भरेंगे कि हम कर लेंगे। मैं अपने से और थोड़ा सा निकट है दिल के। मेरी बेटी चेन्नई में रहती है और आज चेन्नई में चक्रवाती तूफान का बहुत बड़ा असर है, व्यापक असर है। हवाएं जो हैं वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज़ बौछार है। मेरी बेटी और जामाता शायद दोनों ही इस समय में कोलकाता आना चाहते होंगे, ज़रूर चाहते थे, लेकिन अभी तो वहाँ एयरपोर्ट, रेलगाड़ियाँ सब बंद है, सब पानी के नीचे हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट उड़ नहीं सकती। तो जो जहाँ है वहाँ उसको अपने आप को बने रहना है और बचाए रखना है, ऐसी स्थिति में है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चक्रवाती तूफान है ये तटवर्ती इलाकों से उड़ीसा होते हुए और बंगाल तक भी पहुँचेगा और बंगाल में तटीय इलाकों को ही स्पर्श करे और वहीं तबाही मचाए। संभव है कि उससे कलकत्ता हावड़ा भी उसकी चपेट में आ जाए। और मैं इस बात के लिए ऑफिस में और घर में दोनों ही जगह तैयार हूँ। मैंने घर में भी, अगर मैं ऑफिस नहीं आ सकूँ इन सब कारणों से कई दिन, तो घर में भी मैं अपना ये कार्य जारी रख सकूँ, ऐसी व्यवस्था आज सुबह ही और ठीक देख कर आया। ऐसी सहज व्यवस्था तो मैं इसी टेबल कुर्सी पर बैठकर मुझे मिलती है, काम करने का मनोभाव, क्योंकि ये टेबल मेरे बेटे की बनाई हुई है और मुझे बहुत प्रिय है। इसमें सारी सुविधाएं हैं, इसके ड्रावर्स और इसका सारी जो रचनाक्रम है, इस टेबल की बनावट जो है वो बहुत उसने शौक से बनवाई, बहुत पैसे खर्च करके। और वो तो नहीं चाहता था कि मैं इसी टेबल को कंटिन्यू करूं, वो तो चाहता था कि मैं नई बनवाऊं, लेकिन अपनी उम्र के अनुसार मुझे मोह है तो मैंने ये टेबल में ले आया। तो चेन्नई की खबर मैंने आपको दी और अब इसी को विश्व स्तर तक पहुंचाने का भी यही सूत्र है कि कल की ही घटनाओं में भीषण बरसात के साथ भूकंप शामिल है। और ये भूकंप धरती में कहीं न कहीं, और ये एक से अधिक देशों को प्रभावित करता हुआ, 7-8 देशों को प्रभावित करता हुआ, जिसका केंद्र कहीं भी हो, अपने आसपास के 7-8 देशों को प्रभावित करता हुआ और महीने में 2 से 3 बार आ जाता है। और आंधी वर्षा तूफान तो चल ही रहे हैं। और मौसम का बदलाव जो है, जो जैसे आज दिसंबर है मित्रों, दिसंबर की 6 तारीख 5 तारीख आ रही है, ये भीषण सर्दी के दिवस है। मैंने गहरी सर्दी प्रारंभ हो जानी चाहिए। मेरा एसी भी चल रहा है और मैं सामान्य एक कुर्ते में आपके सामने बैठा हूँ। ये मौसम का जो बहुत असाधारण एक परिवर्तन दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है, ये मौसम का बदलाव भी मैं स्पष्ट तौर पर देखता रहा हूँ कि मानव के अपने दुष्कर्मों का फल है। मानव ने प्रकृति को माँ नहीं माना, और माँ मानता तो जैसे गाय माता दोहन के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है दोनों समय उसका दूध थनों में से निकाल लिया जाए, वो स्वयं रंभा कर आह्वान करती है। गाय स्वयं रंभा जाती है कि भाई मेरे थन भर गए हैं दूध से, अब आओ और इनको खाली करो। तो खाली करने में उसका अपना बछड़ा भी, और मैं जैसे दूध दूता था अपनी गाय का, तो मेरे लिए भी वो एक बुलावा होता था कि भाई आ जाओ बेटा और दूध निकाल लो अपने लिए। ताज़ा दूध पीता था, दही जमाता था, मक्खन निकालता था, खूब खाता था। अकेला था मित्रों वहाँ पर, गाय की सेवा करता था खूब। अब तो पता नहीं कैसे वो घर भी जो लाडनू का है,
उसने मुझे बेगाना कर दिया है, क्योंकि मैं 10-12 साल मुझे वहाँ गए हुए हो गए। मित्रों, अपनी ज़मीन से कटा हुआ सा हूँ मैं, यहाँ हूँ। मेरी ज़मीन राजस्थान है। वो घर मेरे पिताजी का, मेरी दादी जी के लिए और उनकी इच्छा रुचि अनुसार बनाया गया है, और मैंने उस घर की बहुत सेवा की है। और अभी मैं स्वयं अपने आप को उस घर के लिए पराया मानता हूँ। ऐसा दुरवस्था मैंने कर दी है, मैंने स्वयं कर दी। मैं किसको कहूँ? वो विजय सेठिया, मेरा भाई, मेरा दोस्त वहाँ है, और वो उसको देखता है कि किस प्रकार से वापस सही करके फिर लौट के आए, मुझे अच्छे समाचार दे, वहीं से अच्छे समाचार दे। बेच देने का मन है उसको, क्योंकि मेरे बेटे का कोई उस तरफ रुझान नहीं है, तो बेचे बिना खाली घर जो है वो बहुत भूतिया जैसा हो जाएगा। भूतिया जैसा हो ही जाएगा। दोनों तरफ पीपल है, और पीछे भी झाड़ियाँ वाड़ियाँ निकलने का मेरे अपने पोर्शन में झाड़ खंखाड़ बने हुए हैं। मेरे इधर जो, जिसको मैंने बगिया बनाया बहुत शान से, जिसमें अच्छे अच्छे फूल लगते हैं, वो भी अभी झाड़ खंखाड़ की तरह पड़ा होगा। अपने आप तो जंगल ही उभरता है, जब तक उनको ठीक से न उनकी देखभाल की जाए। तो मन में वेदना होती है ज़रूर। मैं इस वेदना को और दिशाओं में और कहाँ पाता हूँ, इसका मैं और अलग से वीडियो बनाऊँगा। अपनी वेदना से लेकर के पूरी दुनिया में ये वेदना किस प्रकार से युद्धों के रूप में या प्राकृतिक आपदाओं के रूप में व्यापक मैं देखता हूँ, उसका वीडियो अभी बनाऊँगा। नमस्कार।